अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, वेलकम टू गुलिस्तान एजुकेशन चैनल। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यूनिट नंबर 4 से एक्सरसाइज 4.1 जो पेज नंबर 63 पर है और क्वेश्चन नंबर 1 है। इस क्वेश्चन के 2 पार्ट्स हैं, तो पहला पार्ट 1 होगा, फिर पार्ट 2। क्वेश्चन मैं आपके लिए रीड कर लेती हूँ। एन एम्प्लॉय ऑफ पाकिस्तानी गवर्नमेंट सर्विंग इन सऊदी अरेबिया अर्न्स 4,000 रियाल a month. He spends 2,500 riyal a month. Number 1. Determine his monthly saving in rupees if 1 riyal is equal to 27.75 rupees. So पार्ट 1 करते हैं, फिर पार्ट 2 की तरफ करते हैं। जो एम्प्लॉय है वो अर्न कर रहा है रियाल में, और हमें उसका पता करना है किस चीज़ में, रुपीज़ में, कि वो मंथली जो सेविंग्स है उसकी कितने होंगे अगर 1 रियाल हमारे पास 27.75 रुपीज़ होगा। तो सबसे पहले उसकी अर्निंग लिख लेते हैं। ठीक है, और उन्होंने हमें एक्सचेंज रेट भी बताया है कि यहाँ पे लिख लेते हैं एक्सचेंज रेट 1 इज इक्वल टू 27.75 रुपीज़। ठीक है, पर हमें क्या डिटरमाइन करना है, मंथली सेविंग इन रुपीज़। तो इसको साइड पे करके हम अपना काम करते हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर वो रियाल में अर्न कर रहा है तो पहले हमें रियाल में पता करना है कि उसकी जो सेविंग है वो कितना है। तो हम क्या करेंगे, जो 4,000 वो कमा रहा है रियाल में और 2,500 वो खर्च कर रहा है, तो हमारे पास कितना बचेगा। ठीक है, ये उसकी क्या है, मंथली सेविंग। अब हमें इसी मंथली सेविंग को रुपीज़ में बताना है। तो ओके, पहले क्या करना है, इफ़ 1 इज इक्वल टू रुपीज़ 27.75, देन ये लिखिए या नहीं लिखिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये चीज़ लेकिन मैं कॉन्सेप्ट के लिए लिख रही हूँ, बिगनर्स के लिए तो ये लिखना समझने के लिए 1500 7.75 मल्टीप्लाई बाय 15। ठीक है, और फिर हाँ आंसर यहाँ पे लिखेंगे। तो इसको करते हैं कैलकुलेट। ज़ीरो से जो भी चीज़ मल्टीप्लाई वो ज़ीरो होगा। 5 5 25 2 5 1 5, हमारे पास 7 जो 0। तो ये मैं जल्दी जल्दी कर रही हूँ, इतना कॉन्सेप्ट हम अब तक सबका बन चुका होगा। अब ये 7 मल्टीप्लाई करेंगे 0 0, ठीक है,
और पॉइंट क्योंकि 2 डिजिट्स के बाद था तो यहाँ पे भी 2 डिजिट्स के बाद आएगा। तो अब ये हमारा क्या हुआ, मंथली सेविंग इन रुपीज़। या फिर ऐसे कर लेते, RS 51,625 रुपीज़। ये हो गया इस पार्ट का आंसर। अगर हम एग्ज़ाम में एक्स्ट्रा पूछा जाए कि इसी का एनुअल सेविंग क्या होगा, तो आपने क्या करना है, जो आंसर आया है 41625 उसको मल्टीप्लाई करना है 12 से, क्योंकि 1 मंथ का ये है तो साल में 12 महीने होते, तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 2 से सबको मल्टीप्लाई करेंगे, ये जो 10 होगा 1 यहाँ पे आ जाएगा तो इसलिए 5। ठीक है, ये हो गया इसका एनुअल सेविंग इन रुपीज़। ठीक है, RS हमेशा लिखना है ताकि पता चले कि ये रुपीज़ का है। ये तो हो गया। अब इसका पार्ट 2 करते हैं और देखते हैं कि वो क्या होगा। ओके दोस्तों, तो ये मैंने लिख ली ताकि आपको कंफर्म हो जाए कि ये सेविंग इन रियाल है, ये मंथली सेविंग इन रुपीज़ है और ये एनुअल सेविंग इन रुपीज़ है। अब हमें करना है क्या, हमें पार्ट 2 पे जाना है। तो पार्ट 2 को थोड़ा सा मैंने लिख लिया, थोड़ा सा मैं इसको पढ़ लूँगी, आपको समझ आ जाएगा। तो इसका पार्ट 2 कहता है ई रिमिट्स इज सेविंग टू पाकिस्तान आफ्टर अ ईयर व्हेन ई रिमिट्स रेट इज़ 1 रियाल इज इक्वल टू ₹28.3। ठीक है, 28.3 यानी 1 रियाल 1 साल के बाद 28.3 का जो उसका वैल्यू है रुपीज़ में कन्वर्ट, जो एक्सचेंज रेट है वो ये है 1 साल के बाद। ठीक है, तो अभी हमें क्या बताना है, डिटरमाइन इंक्रीज इन एनुअल सेविंग ड्यू टू चेंज इन रेट। अब क्योंकि रेट चेंज हो चुका है तो हमें बताना है इसका एनुअल सेविंग। एनुअल सेविंग से पहले हमें मंथली सेविंग करना होगा कि कितना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले मंथली सेविंग हमें पता था कि जो हमारे पास 1500 है तो वो सेम रहेगा। ठीक है, अब एनुअल सेविंग क्या होगा कि जो उसका मंथली सेविंग है हमने कहा उसको 12 से मल्टीप्लाई करो तो हमें पूरा ईयर का एनुअल का पता चल जाएगा। ठीक है, एनुअल का मतलब होता है पूरा साल। ठीक है, तो एनुअल सेविंग क्या होगा उसका 1500 मल्टीप्लाई बाय 12, जो हमारे पास 18000 हो जाएगा। अगर आप कंफर्म करना चाहते हैं तो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्या हमें करना है, उसका एनुअल सेविंग बताना है, पता करना होगा ताकि हम चेंज को डिटरमाइन कर सकें। तो जब एनुअल सेविंग अब उसकी 18,000 है तो ये कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, इज इक्वल टू, हमने एक्सचेंज रेट जो चेंज इन रेट्स था वो ये है, तो क्या होगा 28.3 मल्टीप्लाई बाई 18000। जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एनुअल सेविंग्स क्या आएंगे, उसको कैलकुलेट करके बताती हूँ। ज़ीरो से जो चीज़ भी मल्टीप्लाई होगा वो ज़ीरो हो जाएगा। 8 3 ज़ार 24, 4 2 3 3 2 5 हो जाएगा।
तो ये हमारे पास आंसर आ गया कि 18,000 रियाल जो हमारे पास आएंगे वो कितना होगा, वो होगा 409400, क्योंकि ये पॉइंट है तो ये पॉइंट इधर आएगा, ये ज़ीरो हम लिखे या नहीं लिखे वो एक ही बात है। इसको रुपीज़ में लिख देते, RS 409400। क्यों नहीं लिखा जाता 409400। अच्छा जी, तो ये हो गया हमारा एनुअल सेविंग आफ्टर चेंज इन इन एनुअल सेविंग। ये सब हमने ये पार्ट यहाँ पे हमने छोटी सी गलती की थी, हमने 5 की जगह 4 लिखा था, जबकि 3 के ऊपर 1 और जो नेक्स्ट का 1 रहता था वो भी इंक्लूड होके 5 बन जाता था। और ये पॉइंट यहाँ पे आएगा तो ये 0 एक्स्ट्रा है जो हम काउंट में नहीं लेंगे, क्योंकि वो पॉइंट किस तरफ है, तो ये रुपीज़ ओनली होगा। है वो कितना इंक्रीज़ हुआ। मंथली सेविंग हमने बताई रियाल में, फिर इसको कन्वर्ट किया इसका एनुअल सेविंग में कि अगर 1500 रियाल होगा तो टोटल कितने रियाल्स होंगे एक साल में उसके पास सेविंग में, फिर उसको कन्वर्ट किया रुपीज़ में, और अब हम डिटरमाइन करेंगे एनुअल सेविंग में चेंज। तो ये ग्रेटर नंबर है, इसको पहले लिखते हैं, माइनस करते हैं जो पहले का एनुअल सेविंग था एक्सचेंज रेट में। पहले जब हमारे पास रेट था वो ये था, अब ये है, तो ये चेंज से पहले जो हमारे पास एनुअल सेविंग थी वो कुछ इस तरह से थी। तो अब हमारे पास कितना बचेगा, इसको करते हैं, ठीक है, 0 0 ये तो ठीक है। अब ये 5 है, ये 4 है, नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे, ये हमारे पास 9 है, इसको 1 देंगे, ये कितना बनेगा 14 से जब 5 जाएगा 9 बचेगा। अब ये 8 हो गया, इससे 9 नहीं जा सकता, इसलिए इस 5 से 1 इसको मिलेगा, ये हो जाएगा 10, इस 10 से 1 इसको मिलेगा, ये 1 8 हो जाएगा, क्योंकि इसका 1 हम पहले दे चुके। तो यहाँ पे कितना बचेगा 9, और इस 10 से क्योंकि 1 हमने यहाँ पे दिया था, ये कितना हुआ था 9, 9 से 9 गया 0, और यहाँ से 5 से हमने एक दिया था, ये 4 हो गया था, तो ये भी 0। इन दोनों 0 को लिखने की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास आंसर ये आ गया 9900। ठीक है दोस्तों, ये ट्रिक है, एक नंबर से दूसरे नंबर को जब आप सब्ट्रैक्ट करते हो तो इस तरह से आप कर सकते हो। ठीक है, RS लिख लेते हैं क्योंकि रुपीज़ में है, 9900 ओनली। अच्छा, ये फिनिश का साइन है, जब भी आप पैसों की बात करते हो रुपीज़ में या किसी भी नंबर में, आप ये साइन लगाओ या नहीं लगाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हमारे पास पार्ट 2, अच्छा ये पार्ट 2 है, ठीक है, लिख लेते हैं, तो मेरा मार्कर नहीं लिख रहा, ये मैंने उल्टे हाथ में लिख लिया, ये पार्ट 2 है और ये पार्ट 2 का आंसर है, और जो पार्ट 1 था उसका आंसर ये था। हमने ये एनुअल सेविंग पार्ट 1 में इसलिए मालूम किया ताकि पार्ट 2 में हम उसको कंपेयर कर सकें। ठीक है, अगर हमारे पास पार्ट 1 में एनुअल सेविंग्स नहीं होती तो हम पार्ट 2 में उसको कैसे कंपेयर करते हैं। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। इस वीडियो में इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। अपना बहुत ख्याल रखें, और इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसको प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम उसी को सॉल्व करेंगे। वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें, मुझे बताइए कैसा लगा, और हाँ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिए। अल्लाह हाफिज़।